हाय फ्रेंड्स, अकाउंटिंग में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी के बारे में जाना था। अगर आपको वह वीडियो देखनी हो या अकाउंटिंग से संबंधित और वीडियो देखनी हो तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद। आज हम जानते हैं कि असेस्ट क्या होती है, संपत्तियां क्या होती है। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी कुछ परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। जैसे व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु जिन पर व्यापारी का स्वामित्व होता है संपत्तियां कहलाती है। दूसरे शब्दों में ऐसी प्रत्येक वस्तु जिससे भविष्य में व्यवसाय को नगद रुपया या कोई लाभ प्राप्त होना है संपत्ति कहलाती है। अब इसमें दो चीज कॉमन बताई गई है, दो मतलब तीन चीज। पहली तो वह वस्तु होनी चाहिए, दूसरा उसके ऊपर व्यापारी का स्वामित्व होना चाहिए, तीसरा इसने बताया है कि उससे इन फ्यूचर यानी भविष्य में मुझे कोई या तो लाभ प्राप्त हो, उसके अलावा उससे भविष्य में नगद में परिवर्तित किया जा सकता हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास में 1,00,000 रुपए रोकड़ है अर्थात कैश है, तो वह आपके लिए क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वह एक प्रकार से वस्तु भी है प्लस उसके ऊपर व्यापारी का स्वामित्व है। दूसरा हम बात करते हैं बैंक शेष यानी बैंक में जमा रुपया, तो वह भी आपके लिए संपत्ति हो गई। इसी प्रकार से मान लीजिए स्टॉक अर्थात मेरे पास में माल रखा हुआ है, कुछ सामान रखा हुआ है। अब वह भी अपन बात करें तो स्टॉक का मतलब क्या हो गया, जो भी माल बेचने के लिए हमारे पास में रखा हुआ है। अब एक तरीके से देखें तो वह भी वस्तु है, तो उसको हम क्या कहेंगे, संपत्ति के अंतर्गत शामिल करेंगे। उसी प्रकार से फर्नीचर, मान लीजिए फर्नीचर मैंने खरीद के रखा हुआ है तो वह भी वस्तु और उसके ऊपर मेरा स्वामित्व भी है, उसको कभी भी मैं बेच सकता हूँ और उसको मैंने खरीदा भी पैसे के बदले में है। इसके अलावा तीसरा मान लीजिए कोई मशीनरी मैंने खरीदी, मान लीजिए मेरी कोई फोटोकॉपी की दुकान है। अब मान लीजिए फोटोकॉपी के लिए मैंने एक मशीनरी खरीदी, अब मशीनरी से मैंने खरीदी तो वो वस्तु है और इन फ्यूचर मुझे लाभ कमा के देगी, क्योंकि जैसे मैं फोटोकॉपी करके दूंगा तो मुझे उससे क्या होगा, बदले में पैसा प्राप्त होगा। तो अपनी सारी कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई जमीन मैंने खरीदी, लैंड खरीदी, तो वो भी मेरे लिए क्या हो गई, संपत्ति हो गई। मान लीजिए कोई बिल्डिंग मैंने खरीदी तो वो भी मेरे लिए क्या है, संपत्ति है। आशा है आपको संपत्ति के बारे में सही से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि संपत्तियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। धन्यवाद।